नमस्कार, शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। राहुल गांधी देश के खिलाफ इतना आगे बढ़ चुका है, देश के विरोध में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसकी वापसी नामुमकिन है। बिल्कुल कहीं से भी जो है ये नहीं लगता है कि अब वो जो है देश के प्रति कुछ लेकर के आए, देश के प्रति उसकी आस्था हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। अब वो इतना आगे बढ़ गया है कि अब उसका वापसी नामुमकिन है। और अब जो उसने रिसेंटली जो काम किया वो तो इस कदर है कि उसका बाहर रहना ही देश के लिए, देश के एकता के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा है। शायद बहुत से लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे होंगे। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आगे इसका विश्लेषण कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट करें, इस पर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। तो जो मैं कह रहा हूं कि क्या हुआ, कई समय से राहुल गांधी आपने सबने देखा होगा कि वो विदेशों में जाकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते रहता है। कहता भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में कुछ नहीं रह गया। और जब आप जब कभी देखोगे तो एक दिन देखोगे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब जब ये बात करता है आप लोग क्या कर रहे हैं तो क्या कहना चाहता है, ये आप सोचिएगा। पिछला पूरा कार्यकाल आप उसका देखिएगा, पूरी राजनीति आप देख लीजिएगा 2019 के बाद की। वो एक छटपटाहट है मन में कि मुझे सत्ता क्यों नहीं मिल रही है, और अब उस छटपटाहट को दूर करने के लिए, उस सत्ता को पाने के लिए अब वो किसी भी कदर जा सकता है, किसी भी हद तक जाता है, और वो सारी सीमाएं तोड़ने को तैयार है। तो जो आपने देखा होगा, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये जो अभी रिसेंटली उसने जो कह रहा है मैं बम फोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये बम फोड़ना, वो बम फोड़ना, मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा, क्योंकि ये उसका एक ऐसे प्रयोग को लगातार करते जा रहा। ईवीएम पे उसने क्या नहीं कहा कि ईवीएम की वजह से जो है वोट चोरी हुई और कोर्ट तक गया, सब जगह गया, उसने काफ़ी कुछ किया, लेकिन उसको कहीं पर भी जो है राहत नहीं मिली। क्योंकि कितना भी आप झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, कोर्ट भी कितना साथ देगा। और जनता तो ये मान चुकी है कि ये जो कुछ बोलता है 100% झूठ बोलता है। ये चुनाव के परिणाम बताते हैं। तो ईवीएम वाला भी इसका ख़त्म हो गया है। एक बार बीच में पेगासस उसने कहा, पेगासस हो गया। जो भी ये कर सकता था इस देश के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, इस लोकतंत्र के खिलाफ। एक वो किताब लेके घूमता है, लोकतंत्र बचाओ, लेकिन जो किताब लेके वो घूमता है वो असली संविधान है ही नहीं। ये वो संविधान की वो एक पॉकेट बुक है जिसका सत्यानाश जो है इसके परिवार ने किया। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि क्यों अब इसकी जगह जेल ही होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। अन्यथा इस देश में जो है ये देश एक नहीं रह पाएगा। इस देश में अराजकता फैल जाएगी। ये अराजकता उसी किस्म की अराजकता फैलाने की कोशिश है जैसे इन्होंने सीए के टाइम पे किया था। सीए के विरोध के नाम पर जो है जो कुछ भी इन्होंने किया वो उस अराजकता का इनका एक उम्मीद थी कि हम किसी तरह जो है सत्ता पलट कर दें, लोगों को भड़का करके, अराजक बना करके, देश में वो फैला करके, अव्यवस्था फैला करके, हिंसा, आगजनी, ये सब करके वो करेंगे। फिर एक प्रयास इन्होंने और किया, किसान आंदोलन। तो कहीं से भी किसी किसान का नहीं था। अगर होता तो आप देखिएगा कि जैसे सरकार ने वो लिया तो कहीं इसका प्रभाव दिखाई दिया नहीं। ये सब विदेशी फंडेड होते हैं। अब ये जो भी झूठ फैलाता है राहुल गांधी, जितना भी झूठ फैलाता है उसका प्रभाव सिर्फ वहीं तक पड़ता है। विदेश में जो ये फैलाता है या यहाँ करके जो कुछ भी बोलता है देश के खिलाफ, एक लिमिटेड मीडिया तक जाता है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, जैसे वाशिंगटन पोस्ट हो गया, जैसे ये गार्जियन हो गया, अल जजीरा हो गया, और एक इनका संगठन है सोरोस का एनजीओ है, उसका संगठन है OCCRP, जो उन देशों के खबरें प्लांट करता है और उन खबरों को जो है अपने उसमें देता, फोरम में स्थान देता है जहाँ की वो रेजिम चेंज करना चाहते हैं, जहाँ की सरकार को तख्ता पलट करना चाहते हैं, जहाँ की सरकार उनके उस पर नहीं चलती है, उनके एजेंडे पे नहीं चलती, तो उसको जो है वो इस मंच पे करता है। ठीक है, कई बार उन्होंने कहा, BBC ने तो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी ऐसे करता, वाशिंगटन पोस्ट भी ऐसे करता, और लिखने वाले सब यहीं के हैं। वाशिंगटन पोस्ट में जो है
या न्यूयॉर्क टाइम्स में ये कोई उनकी कोनी होती है। अब वो यहाँ से भागे हुए हैं जो विदेशों में जा रहे हैं और कहानियाँ गढ़ते हैं, और वो कहानियों को वाशिंगटन पोस्ट जो है छाप देता, या न्यूयॉर्क टाइम्स छाप देता, या गार्जियन छाप देता, या बीबीसी। तो खैर बीबीसी का तो एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से भी ये मोदी की सत्ता चले जाए, और चाहे उसको कुछ भी क्यों ना झेलना पड़े। आज जो है बीबीसी पर आँच आ रही है, कहाँ से? यूएस से, डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है कि ये इनकी पोल खुली है कि ये जो कुछ भी बोलते हैं उसमें शब्दों का हेर फेर करके, और कट पेस्ट वाला, जैसे आपने जुबैर का सुना होगा, तो जुबैर का जैसे वो आधा काट करके और बाकी आगे वो कर देता, तो वो डोनाल्ड ट्रंप अब इनके पीछे पड़ रहा है। तो इनका जो है सब कुछ करके देख लिया, और इस बीच उसने काफ़ी वो किया, जातिवाद का, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, दक्षिण बनाम उत्तर, और सवर्ण अवर्ण, और इस ढंग से कई कुछ उसने जो किए हैं, लेकिन ऐसा कोई इफेक्ट, कोई पड़ा ही नहीं प्रभाव। अब उसके पास एक ही वो रह गया। अब जैसे भी आपने देखा होगा, ये जो वोट चोरी का कहीं कोई फर्क नहीं है। कहीं कोई, हर कोई जानता है जिसका वोट पड़ रहा हो तो वो कहता है भाई मैं तो वोट दे रहा हूँ, वोट चोरी कहाँ से आ गई? इसका भी कोई वो नहीं हुआ। तो जब उसने देख लिया बिहार के चुनाव में कि साहब ये नहीं हो रहा, तो फिर उसने एक फ्रॉड किया अभी जो है चुनाव से एक दिन पहले, कि साहब ये हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में कब? साल भर हो गया चुनाव हुए, तब तक नहीं बोला उसने। अब बिहार के लोगों को जो है वो ये करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है बिहार के वोटर्स को। तो एक कोई फोटो इन्होंने उठाई किसी मॉडल की और वो चिपका दी उसमें। लेकिन जिन को भी जो सच्चाई है वो 15 दिन, जितनी देर भी ये झूठ बोलते हैं ना, जितना टाइम ये झूठ बोलने लगाते हैं, जितना समय बर्बाद करते हैं, उसकी पोल जो है 15 मिनट में खुल जाती है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन। आज जितने भी वोटर पे इसने इल्ज़ाम लगाए वो सब के सब वोट दिए हैं, वो सब फिजिकली हैं। उन पर फोटो भले किसी ने गलत लगा दी हो, लेकिन उन्होंने अपने कार्ड से दिया। जो कार्ड उनके पास है वो सही है। वो लिस्ट में जो है, अब इन्होंने किया, किसने किया, जो भी किया, और ये बहुत होता है। मेरे पास खुद 3 वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि जो ये फीडिंग करते हैं ना, ये कई चीज़ें नहीं देखते हैं, फटाफट अपना डाल दिया, अगर नहीं मिला तो एक ही फोटो डाल दी, सब पे डाल दी, एड्रेस उसी पे डाल दिया, मेल फीमेल, इस ढंग से कई चीज़ें होती हैं। मेरे 3 कार्ड में एक जगह मेरा नाम सही नहीं है, एक जगह मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम सही नहीं है, और तीसरी कार्ड में जो है एड्रेस भी सही नहीं है। अब वो उस एड्रेस न होने की वजह से मुझे इतनी परेशानी हुई कि जगह जगह मेरे अकाउंट को जो ठीक कराने में, या शेयर मार्केट के उसमें, ये बहुत दिक्कत हुई। फिर जा करके मैंने मुंबई से अपना आधार कार्ड बनाया, तब जा करके कई जगह मैंने अपने वो दुरुस्त किए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई फ्रॉड हुआ हो। जेन्युइन पर्सन ने ही वोट डाला, अपना वोटर आइडेंटी कार्ड है कि जो कुछ सही था, और ये सारे फैक्ट चेक हो गए जिन की बात कर रहा। तो इस बात का भी कोई जनता पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब जानते हैं जब हमने वोट दे दिया है तो किस बात का वो है, फिर कहाँ पे वोट चोरी हो रही है। तो ये एक फ्यूज़ बम था, और ये टाइम पास करने के लिए ऐसे करता रहता है। पता नहीं कहाँ से मूली के पराठे खाता है, और जब इसके पेट में गैस हो जाती है तो ये कहता है अब बम फूटने वाला, हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। और जो बेचारे वो जो उसके गुलाम होते हैं तो वो उसी में खुश रहते हैं, अरे वाह क्या सुगंधित दिव्य सुगंध की आ रही है, और ये सचमुच हाइड्रोजन बम है। खैर ये छोड़िए, लेकिन जिस बात को मैं कह रहा हूँ, जिसे आप सबको गंभीरता से लेना चाहिए, अब वो उसके इस बयान को देखिए। अभी इसी उसमें जब इसने वोट चोरी वाला कहा कि भारत की सेना पर सिर्फ 10% सवर्णों का कंट्रोल है, और इसमें दलितों कोई वो नहीं है। मतलब अब ये चाहता है कि दलितों और अन्य सवर्णों के बीच जाति युद्ध हो। ये सबसे बड़ा खतरनाक स्टेप है, और ये अकेला इसका ऐसा वक्तव्य है जिसके लिए इसे जेल जाना चाहिए, और जेल ऐसा जाना चाहिए कि ये बाहर ना निकल सके। जेल तो चले ही जाएगा, आज नहीं तो कल चले जाएगा, चले ही जाता 2 साल के लिए, अगर इनका कॉलेजियम सिस्टम ना होता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो जिस ढंग से अब ये कर रहा है, जबकि ऐसा कहीं कोई वो नहीं कि जो जाता है फिजिकल फिटनेस के आधार पर जाता है। वो क्या कह रहा था वो? तो ये कह रहा था जो आजकल सैनिकों की भर्ती हो रही है, क्या वीर करके, क्रांतिवीर या जो भी वो करके, जिसमें 25% सेना में जाने फिटनेस के बाद, जो इनमें सर्वश्रेष्ठ होंगे, और बाकी 75% कहीं और वो भर्ती होंगे। उसमें क्या कह रहा इसमें जो है जितने भी भर्ती होते हैं वो सब पैसे वालों को भर्ती करते हैं।
एक इसका बयान है, सुन लीजिए। और उसी के आगे बोलता है फिर क्या है, मरते वही हैं। तो क्या कहना चाह रहा है आप ये सोचिए। एक तरफ तो कह रहा है कि इसमें केवल जो पैसे वाले हैं उनके बच्चों की भर्ती होती है, ऊपर से कह रहा है कि वो मरते हैं, और इसमें वो कह रहा है कि जो दलितों को जो है इसमें वो नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, दलितों को जो है इसमें स्थान नहीं देता। तो ये सिर्फ अब ये इस ढंग से इस आधार पर इस देश को तोड़ने की इच्छा कर रहा है। और तोड़ने की कोई बात नहीं इच्छा, लेकिन ये ऐसे करके देश में अराजकता फैलाना चाह रहा, जातिगत हिंसा करना चाह रहा। वो तो उसके कई उससे पता चल जाता जब वो कहता है कि सवर्णों ने सब कुछ लूट लिया और सब कुछ उनके हाथ पर है। अरे भाई, सबसे बड़े सवर्ण तो तुम ही हो। तुम्हारे परनाना से लेकर के तुम तक ये बताओ कि तुमने क्या किया। आज तो मैं कह रहा हूँ कि 90% दलित इस सरकार के साथ है, क्योंकि उनको पता है कि जो ये सरकार कर रही है वो कोई और नहीं कर सकती। तो अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और इस देश को बचाए और इसको जेल में भेजे, क्योंकि अभी तक ये खुला छूटा हुआ है तो ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गर्भनाल है, यानी जो कोलिजन की गर्भनाल है, वो कांग्रेस में निहित है। जब से इस देश आज़ाद हुआ तब से सारी जुडिशरी जो है उसके द्वारा नियंत्रित है। 1990 तक डायरेक्ट थी, उसके बाद इन्होंने जब कोलिजियम बनाया तो वही लोग जो उससे पहले सत्ता में थे, जो सत्ता के नज़दीक थे, चाहे चंद्रचूड़ के पिता हों या जितने भी लोग थे, आगे भी उन्होंने कोलिजियम बना के अपना एक गिरोह बना लिया। लेकिन आप ये मानेगा कि ये अब इस समय की ड्यूटी है इस देश को बचाना, और ये भूल जाए कि एक कांग्रेस का नेता है और इसकी वजह से या इसकी पार्टी की वजह से हम इस जगह पहुँचे हैं। तो ये परीक्षा की घड़ी उनकी भी है। और एक बात मैं और कहता हूँ, ये जंजी की बात करें कि आज जंजी का जो है भारत के जंजी को उठना चाहिए। जंजी के इसमें दो युवा हुए हैं, एक तो नेपाल में और एक बांग्लादेश में। तो क्या ये क्या कहना चाहता है कि हमारे युवा जो है उनकी तरह है, या जो उन्होंने किया वो करेंगे? क्यों करेंगे भाई? हमारे युवा, आप एक दोनों पिछड़े देशों से अपने युवाओं की का मुकाबला कर रहे हैं, जो दुनिया में सारे वो हो रखे हैं, जिनका पूरी दुनिया में कदर है, जिनके टैलेंट की कदर है, या घर में भी है उनके टैलेंट की कदर है। आप उनको जो है नेपाल और बांग्लादेश से वो कर रहे हैं। और क्या हो रहा है बांग्लादेश में? एक कट्टर आ गए इनकी वजह से, उनको खुद ही पता नहीं हमने क्यों किया, जो वहाँ के जंजी वाले हैं। नेपाल में तो कम से कम इतना हुआ कि उन्होंने जिनके भी भरोसे किया उन्होंने एक प्रो हिंदू सरकार बनाई, पर ये तो कट्टर हिंदू विरोधी सरकार है। तो आप जो मर्जी आपके मन में जो भी हो, लेकिन कम से कम हमारे युवाओं को की समानता इनसे न करें, अपनी तुलना जो है इन युवाओं की तुलना से नेपाल और बांग्लादेश से न करें। हमारे युवा कई पीढ़ियाँ आगे इनसे, इनको जो है हजारों साल लगेंगे जो आज हमारे युवा है यहाँ तक पहुँचने में। तो इसलिए ये ये बेकार की बातें न करें, और या तो सुधर जाओ या इस देश को छोड़ के चले जाओ। ये जो तुम बार बार जो चुनाव आयोग वो लगा रहे हो और हर बार तुम्हारा झूठ साबित होता, तब भी जो है तुम्हें शर्म नहीं आती कि सारी दुनिया देख रही है, सारा देश देख रहा है कि ये आदमी बड़ा झूठा है, फिर भी झूठ पे ले जा रहे हो। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर इस तरह के नैरेटिव से बचना है जो ये लोग फैला रहे हैं, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।